दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उपचुनाव में मतदान का वक्त बहुत करीब आ चुका है। अब दिनों की संख्या अगर छोड़ दें तो महज कुछ घंटों का वक्त बचा है। दिन के हिसाब से देखेंगे तो 3 से 4 दिन का वक्त बचा हुआ है। 20 तारीख को मतदान होना है और 23 तारीख को नतीजे आ जाने हैं। अब इस वक्त जो समाजवादी पार्टी की जो मुख्य रणनीति है वो ये है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ जिसे जिन सीटों को बताया जा रहा है उन सीटों पर हल्ला बोल किया जाए, उन सीटों पर सेंध लगाई जाए। और उन्हीं सीटों में से एक सीट है गाजियाबाद की सदर सीट। आप सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी गाजियाबाद में आखिरी बार 2004 में जीती थी और वो भी उपचुनाव ही था। तो वहां पर जीत दर्ज करने के बाद अब एक बार फिर से गाजियाबाद सीट पर उपचुनाव हो रहा है, यानी कि 20 साल बाद, ठीक 20 साल बाद समाजवादी पार्टी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने के लिए उसी दोराहे पर खड़ी हो गई है। इस उपचुनाव से लेकर के 2004 के उपचुनाव के बीच में जितने भी चुनाव हुए, ना तो समाजवादी पार्टी कभी मुख्य चुनाव में नहीं जीती और उससे पहले भी 2004 के पहले भी सदर सीट पर समाजवादी पार्टी नहीं जीती। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने इस बार गाजियाबाद सदर सीट पर चुनाव जीतने के लिए एक खास रणनीति बनाई, एक खास प्लान पर काम करना शुरू किया है। आज के इस वीडियो में समाजवादी पार्टी का प्लान गाजियाबाद क्या है वो मैं बताऊंगा। आपको बताऊंगा उस प्लान को लेकर के समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने कौन सा बड़ा खुलासा किया है बताऊंगा। जब 9 नवंबर को अखिलेश यादव गाजियाबाद गए थे तो उन्होंने वहां जाकर के कौन सा मैसेज दिया था, जिसके बाद से यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी फंसने जा रही है क्या। सब कुछ बताऊंगा, सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण, जातिगत समीकरण, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सामाजिक बात करेंगे गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट को लेकर के। तो समाजवादी पार्टी के उस ट्वीट की बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के उस ट्वीट की बात कर लेते हैं, जिसके बाद ये चर्चा शुरू होगी कि भारतीय जनता पार्टी क्या गाजियाबाद सदर में फंस गई है। आपकी स्क्रीन पर समाजवादी पार्टी आईटी सेल का एक ट्वीट है, वो देखिए जरा एक बार। सपा आईटी सेल अपने ट्वीट में लिखती है कि दलितों को सर्वाधिक अधिकार और सम्मान एवं उनके संविधान जनित अधिकारों के प्रति संकल्पित है सपा और श्री अखिलेश यादव जी। अवधेश पासी जी की अयोध्या जीत और सिंहराज जाटव को गाजियाबाद सीट से टिकट देकर और उनके पक्ष में जनसभा करके जीत की उम्मीद अखिलेश यादव जी ने जगा दी है और इससे भाजपा घबराई हुई है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, कमजोर अगड़ा प्लस आधी आबादी का पीडीए प्रयोग से भाजपा चुनाव हार रही है और भाजपा को चुनावी मात दे रहे हैं अखिलेश यादव। अपने इस ट्वीट में एक अखबार की कटिंग समाजवादी पार्टी ने पोस्ट की। संभवतः यह अखबार की कटिंग अमर उजाला अखबार की है। अमर उजाला अखबार की इस कटिंग के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद में फंसा दिया है। कैसे फंसा दिया है मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले अखिलेश यादव जब 9 तारीख को गाजियाबाद गए थे तो क्या कुछ उन्होंने कहा था, यह भी एक बार सुन लीजिए। देखिए, गाजियाबाद शुरुआत है और मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली से बेहतर गाजियाबाद बने। इसका प्रयास हम लोगों ने किया अपनी सरकार में। तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो बहुत ज़रूरी थे गाजियाबाद के लिए, वो नेताजी ने या पुराने जो आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर काम, वो कांग्रेस के ज़माने के देखेंगे। इनका तो कोई काम दिखता ही नहीं है। इनका काम केवल ये है कि विनाश कर दो। तो आपने सुन लिया कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। अब आपको बता दें कि गाजियाबाद में क्या स्थितियां बन रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात कर लें तो यहां से जो कैंडिडेट चुनाव जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी के अतुल गर्ग जीते थे। अतुल गर्ग अब सांसद बन चुके हैं गाजियाबाद से और लगभग उनको 1.5 लाख वोट मिला था। दूसरे नंबर पर यहां भी समाजवादी पार्टी ही अकेले चुनाव लड़कर के रही थी। विशाल वर्मा यहां से चुनाव लड़े थे और लगभग 50,000 के आसपास उनको वोट मिला था। के शुक्ला बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट थे, 32,000 वोट मिला था। सुशांत गोयल कांग्रेस से वोट थे, उनको लगभग 12,000 के आसपास वोट मिला था। लेकिन इस बार जो कैंडिडेट है उनकी अगर बात कर लें तो संजीव शर्मा भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के महानगर अध्यक्ष रहे हैं। संजीव शर्मा, उनको बीजेपी ने मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी से सिंहराज जाटव मैदान में है और बसपा से पीएन गर्ग चुनावी मैदान में है।
यानी कि बसपा ने वैश्य पर दांव लगाया है, समाजवादी पार्टी ने दलितों पर दांव लगाया है और भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण पर दांव लगाया है। इसके आगे अभी जातिगत समीकरण समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जातिगत समीकरण से ज्यादा लाइन पार वर्सेस शहर ये समीकरण चलता है। लाइन पार वर्सेस शहर सिटी का क्या समीकरण है ये मैं आपको बताता हूं। गाजियाबाद को राजनीतिक तौर पर सदर सीट को दो तरीके से देखा जाता है। वहां पर जो स्थानीय लोग, स्थानीय पत्रकार बताते हैं, वो कहते हैं कि एक इलाका है लाइन पार का, यानी कि एक रेलवे लाइन गुजरती है, रेलवे लाइन के पार का इलाका जो है एक वो इलाका है, और एक इधर शहर का इलाका है। यानी कि लाइन पार का जो इलाका बोला जाता है वो थोड़ा सा मतलब सिटी की अपेक्षा कम डेवलप्ड है, लेकिन वहां राजनीतिक तौर पर बड़ा मजबूत समाजवादी पार्टी है। क्यों है ये मैं बता देता हूं। लाइन पार सदर सीट का जो सबसे ज्यादा वोटर है साथियों वो लाइन पार ही है, और सिटी में उतना वोटर नहीं है। यानी कि 65% के आसपास लाइन पार वोटर रहते हैं और 35% के इधर आसपास सिटी में वोटर रहते हैं सदर में। अब साथियों लाइन पार के जो वोटर हैं उनमें सबसे ज्यादा दलित और मुस्लिम वोटर हैं, और जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है सिंहराज जाटव वो इसी लाइन पार क्षेत्र के रहने वाले हैं, पहली बात। दूसरी, जाति से दलित हैं और बहुजन समाज पार्टी में एक बहुत लंबा वक्त वो बिता चुके हैं, और यादव और मुसलमान वोटर भी यहां पर अच्छी खासी तादाद में हैं। ऐसे में अगर गाजियाबाद सदर सीट को समझने वाले पॉलिटिकल पंडित ये बता रहे हैं अगर सिंहराज जाटव ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बना ली तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो संजीव शर्मा है उन्होंने भी सिंहराज जाटव की लोकप्रियता को देखते हुए लाइन पार बस्ती में अभी नया नया घर खरीदा है, जमीन खरीदी है, घर खरीदा जो भी हो। यानी कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी यहीं के लोकल हैं। लोकल वर्सेस बाहरी का पूरा चुनाव लाइन पार वर्सेस सिटी का चुनाव वहां पर हो गया है, और इस पूरे समीकरण में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि बसपा की जो बैकिंग है एक तरीके से वो लंबे वक्त तक सिंहराज जाटव बसपा में रहे हैं तो एक उधर का कैडर वोट जुड़ता है। दूसरा, राजनीतिक सामाजिक जो समीकरण है वो लाइन पार उनके हिसाब के हैं, दलित और मुस्लिम समाजवादी पार्टी के हिसाब के हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो दांव है वो ये है कि अखिलेश यादव खुद वहां पर चुनाव प्रचार करने गए हैं। और चौथी जो सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस सीट पर इतिहास में सिर्फ एक बार उपचुनाव हुआ 2004 में, और तब भी समाजवादी पार्टी जीती थी, और इस बार कुछ ऐसा संयोग बना कि इस बार भी समाजवादी पार्टी मैदान में है, कांग्रेस सहयोग में है, और उपचुनाव के लिहाज से मतलब समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। दूसरा उपचुनाव यह होगा समाजवादी पार्टी के लिए, एक वो जीत चुकी है, दूसरे पर जीत की संभावना नजर आ रही है। अब साथियों इस पूरी सीट के अगर हम जातिगत समीकरणों की बात कर लें तो उसके हिसाब से भी देखेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं साथियों वो दलित बिरादरी के 75,000 के आसपास यहां पर एससी वोटर हैं, 60,000 के आसपास ब्राह्मण वोटर हैं, इसके अलावा 40,000 वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं 25,000, यादव भी 12,000 हैं और पंजाबी 12,000 हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो एससी 75,000 और दूसरे नंबर की ब्राह्मण और वैश्य, ये सबसे ज्यादा वोटर है। और समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो दलित कैंडिडेट पर चुनाव दांव लगाया है। और आप याद कीजिए कि गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट सामान्य है, और सामान्य सीट पर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से दलित उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। याद कीजिए अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट जो सामान्य वर्ग की सीट है, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद पासी को उम्मीदवार बनाया था, दलित चेहरे पर दांव लगाया था, और वो प्रयोग सफल साबित हुआ था। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश के इसी दांव से एक बार फिर से भयभीत नजर आ रही है। अब देखना होगा इन समीकरणों के बीच में क्या कुछ, कौन सा ऐसा करिश्मा समाजवादी पार्टी करती है कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में ही घुसकर भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली है। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में। लेकिन बहरहाल समाजवादी पार्टी ने हार्ट बीट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाजियाबाद में बढ़ा जरूर रखी है।
तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये एनालिसिस कैसा लगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।